जब वहाँ से हम मुड़मा से संदेश देने के लिए आए हैं या समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो आप लोग भी सुने। हेलो, तो बालों से चाहे थोड़ा सा बैठ जाए। और मैं आज सर्वपुर संध्या और झंडागढ़ी के सुंदर सा जो माहौल बनाए और सुंदर सा जो हम लोग एक ऑर्गेनाइज किए और संचालन महोदय और ज़्यादा हम लोगों का मतलब पद का संबोधन ना करते हुए जलस्वर जी हैं और सोमवीर है ना सर, आपका नाम सोमवीर है, बाबा जी है और हमारे बिगल जी है, रायमुनि जी है। अब सारे लोगों को जय धर्मेश। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? तो चलिए वहाँ उधर से ज्यादा इधर आप लोग को सुनना, ठीक है ना? तो आप लोग ये जो आज सर्वपुर संध्या मना रहे हैं, इसके क्या रीजन है, क्या कारण है, इस बातों पर थोड़ा सा विचार करते हुए हम बोलेंगे कि हम लोग जीवन में सफलता और असफलता दोनों के बीच में जिंदगी जी रहे हैं और सबका समस्या है। समाज की जब बातें करने के लिए आते हैं तो बातें तो हम लोग बहुत कर लेते हैं, पर रियल में जब करना हो, और हमारे सारे साथी हैं उनसे भी चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग दोनों आगे आ जाए, क्योंकि इनका भी गाय भैंस, हम लोग सारे गाय भैंस हैं। ये भी हो सके वहाँ जाना है, रात होगा, इनकी मैडम भी डांटेगी, है ना? और कोई भी डांट से ढाबे भी डांट मिलता है, तो ये घबराए नहीं। तो अपना परिचय देते हुए बताएं। हमारा नाम मंगू राव है, हम मुड़मा से आए हुए हैं। मेरा नाम है पाले तो सबको जय धाम। मेरा नाम है बिजल है, मुखिया भी है और उसके बाद में फौजी आदमी भी है। हम लोग 24 साल नौकरी करके आए हैं। उसके बाद में हम लोग जितना भी 150 फौजी आदमी हैं, हम लोग एक क्लब टाइप बनाए हैं, हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं। तो हम लोग साथ में हम लोग घूमते रहते हैं, देखते हैं। जब पेंशन आने के बाद में हम लोग सोचे कि हम लोग 24 साल देश सेवा करके आए, तो कम से कम समाज सेवा भी करेंगे। करके हम लोग एकदम जुट लगे हुए हैं। सब जितना भी 150-200 आदमी हम लोग हैं, चंदा भी करते हैं, घूमते रहते हैं, समाज को सहयोग देते हैं। कहे कि समाज में जब से आए तब से हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले जो समाज चला रहा था, उन लोग को लटफट से चलता रहता है। इसलिए हम लोग सोचे कि चलो भाई हम लोग भी सहयोग करते हैं और साथ में घूमते रहेंगे, तो जरूर एक दिन हम लोग को समाज आगे बढ़ेगा। का के हम लोग जुलूम जुट लगे हुए हैं। जय राम। तालियां हो जाने के लिए। क्यों मैं और यहाँ मुझे आज जीवन में पहली बार अतिथि और वो भी मुख्य अतिथि के रूप में मुझे जो निमंत्रण दिए और मुझे जो सम्मान दिए, इस गांव के शंकर उराव से भी चाहेंगे कि मेरे पास आए। मैं उनसे आप लोगों के बीच में मैं गले मिलना चाहता हूँ। आज ही मैं शंकर जी से पहली बार मिला हूँ और क्या देखें आप लोग, क्या देखें कि मुझे मतलब मुख्य अतिथि के रूप में आप चुने और मुख्य अतिथि रखे। मैं आपके मुंह से सुनना चाहेंगे ताकि मैं बदलाव कर सकता हूँ। बात बोलने से सब कुछ हम आपको यूट्यूब में देखा और आपका सुबह जो उठते हैं ना और आप यूट्यूब देखते हैं और गाना भजन सुनते हैं, इसलिए बोला कि दादा बोला कि हमारे गांव में अगर हमारा गांव के लोग सुने, वहाँ कुछ भजन बोले तो हमारे गाँव के लोग सुने, तो हम गाँव के लोग सुने तब ना कोई किसी को बताए।
और यहाँ तो देखिए ना कि हमारा गांव के लोग है नहीं, जितना है सब मेहमान लोग हैं, और गांव में जितना लेडीज लोग हैं यहाँ पर लड़का लोग तो सामने है नहीं, तो किसको सुनवाना है। हम सोचे कि मेरे गांव में जितना लड़का लोग आए, बड़का लोग आएंगे, सिखाएंगे, तो मोबाइल में देखते हैं, सामने दादा को बुलाते हैं, अपने खोल के यहाँ पर दिखाएंगे, बोलेंगे, यहाँ तो सुनने के लिए भी दादा जो है करते हैं। चलिए शंकर जी के लिए तालियां हो जाए। तो मैं आज मुख्य अतिथि होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मेरा जो विचार है उस विचार को थोड़ा सा जानना, और आप लोग मुझे जरूर गाइडलाइन करना, मुझे जरूर रास्ता दिखाना। मैं बार बार बोलता हूँ, सारे को मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, बाहर हम लोग नौकरी किए, हम लोग सामाजिक ज्ञान कम है, आप लोग बताते जाइए और हम उसका डुगडुगी बजाते हुए जाएंगे और समाज को एकत्रित और संगठित करते हुए जाएंगे। सही है ना? जोर से तालियां बजा दीजिए तब अच्छा लगेगा। तो मैं आज चाहूंगा आप लोग सारे लोग चाहे आए या ना आए, शंकर जी से भी चाहेंगे कि आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग कोशिश कीजिए, मेरा जो YouTube के माध्यम से जो वीडियो आ रहे हैं उनको दिखाते जाइए, 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर देखिए मेरे तरफ से कम अपने आदिवासी समाज में 20% सुधार हो जाए, 20%। बाकी आप लोगों का काम इतना ही, आप लोग दिखाते जाइए, और ऐसा मैं भी रात दिन मेहनत करता हूँ, और आप लोग से भी यही चाहेंगे, खूब मेहनत कीजिए, घर में खूब मेहनत कीजिए, और एक दिन सरना में आए, और सरना में आके हमको धर्मेश के ऊपर करना है, अपना मन को लगाना है। तो मैं पूर्व संध्या के शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि सरूल क्या है, अभी भाई लोग बताए, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा। और आज फगुआ भी है, तो फगुआ के बारे में आज ही मैं सुबह YouTube में मेरा अपने विचार के द्वारा बता दिया हूं, आप लोग YouTube देख लेना। उसके बाद में मैं जो सरूल है इसके बारे में बताना चाहूंगा। सरूल मतलब मेरे हिसाब से, और कुछ मिला जुला के मैं बोल रहा हूँ, हो सके नहीं भी हो सकता है, आपको नहीं भी चाहिए तो आपकी मर्जी। तो सारा संसार का निर्माण करने वाला, क्या सारा संसार का निर्माण करने वाला, आकाश, धरती, पाताल, सूरज, चांद, दिन, रात, अच्छाई, बुराई, सारे चीज का निर्माण करने वाला सरनामा धर्मेश, उन्हीं को हम लोग सरूल के दिन में पूजा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है। बाकी हम लोग जैसे बोलते हैं, हम लोग धरती पूजा करते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग की मतलब सूरज भगवान करते हैं, ये लोग हमारे यहाँ पर थोड़ा सा वही बता रहे हैं। आप जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ और जिस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूँ, अपने सोच को थोड़ा सा बदलना और थोड़ा सा परिवर्तन करना, क्योंकि मेरे बातों को थोड़ा सा दुख भी लग सकता है, क्योंकि आज तक हम लोग भूत प्रेत को पूजा करने में लगे हुए हैं, लगे कि नहीं लगे? भूत प्रेत को लगे हुए हैं, मरे हुए आत्मा को लगे हुए पूजा पाठ करने के लिए, और उससे आगे बढ़ते हैं तो देवी देवताओं में ही तक फंस जाते हैं। तो हम लोग देवी देवताओं को पूजा करते हुए, भूत प्रेत को भी पूजा करते हुए, लेकिन इनमें केवल फंसना नहीं है, इससे आगे बढ़ के देवी देवता को पूजा करते हुए हमको किसको पूजा करना है? धर्मेश के पास पूजा करना है, धर्मेश की याद करना है। कि धर्मेश का हम लोग नाम लेते हैं तो वहाँ इससे आगे बढ़ जाते हैं, तब वहाँ हम लोग भक्त बन जाते हैं। जब हम भक्त बन जाते हैं तो कोई भी सही दिखाई नहीं देता है, कोई डायन दिखाई नहीं देता है, कोई अच्छा और बुराई नहीं दिखाई देता है। और मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, मुझे कोई भी आदमी आज तक बुरा नहीं दिखाई दिया। मैं बुराई किसी के ऊपर नहीं देखता हूँ, चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे चोरी कर रहा हो, चाहे मेरे को परेशान भी किए या मेरे को डांटने का काम भी किए, मेरे को आलोचना भी कर रहे हैं और मेरे को गाली भी दे रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सारे लोगों को मैं अपना अंश मानता हूँ, धर्मेश का अंश मानता हूँ, और किसी को मैं बुराई नहीं देखता हूँ। इसीलिए मैं सारे सज्जनों से, और मेरा जो अभी YouTube के माध्यम से ये मेरा संदेश जाएगा यहाँ से, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी प्रकार से रहिए, जीवन में हल्का हो जाएंगे।
जहां हम लोग बुराई देखना शुरू करेंगे तो हम लोग आगे काम नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ नहीं आए उसके पीछे लोग परेशान है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं आया हूँ, एक आदमी भी मेरे तरफ से अगर मेरा बात अच्छा लगा, परिवर्तन वो वही समाज है। समाज कौन है? एक एक व्यक्ति ही हम लोग समाज है, हमारे एक एक बच्चे ये समाज है। अभी कितना अच्छा से यहाँ अभी भजन कीर्तन जो हुआ यहाँ पर, इतना अच्छा दिल को छू गया, यही लोग समाज है। तो हम चाहेंगे आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई आए अच्छी बात है, नहीं आए बहुत अच्छी बात है। मस्त होके, व्यस्त होके और दिमाग को स्वस्थ होके काम कीजिए, आप हल्का होके काम कीजिए, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा सरूर के बारे में जो बताया थोड़ा सा आप लोगों इसको कभी मैं विस्तृत रूप से और आगे तक बताऊंगा। तो हम लोग किसको पूजा करते हैं? सारा संसार का निर्माण करने वाला, सारा जगत का निर्माण करने वाला, आकाश पाताल जीव जंतु। हम लोग प्रवचन भी गाते हैं, गाते हैं नीम धर्म कमच के धरती चंदो बिजली बीड़ को। फिर हम लोग यहाँ फंस जाते थे, देवताओं फंस जाते हैं, देवताओं से आगे निकली। देवताओं भी बहुत प्रकार के होते हैं। देवता कितने होते हैं? 24 लाख या करोड़ बोलते हैं देवी देवता हैं। किसी को फूल पसंद है, किसी को फूल पसंद है, किसी को प्रसाद पसंद है, किसी को मुंडी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो हम लोग यही लटपटा रहे हैं, तो हमको लटपटाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इससे ऊपर बढ़ के हम लोग आगे बढ़ना है और हम लोग को धर्मेश के संग करना है, धर्मेश में आपको आना है। ये है सरूर के बारे में। मेरा बात को आप लोग को अक्सर लग रहा है क्या? तो हाथ उठा देना। आप लोग लग रहा है बाबू, ए कलाकार जी, मेरा बात नहीं सुने ना। हम यहाँ पर आए हुए, यहाँ आप लोग बदलो, ठीक है ना? हाँ, अगर मैं भी गलती करूँ मेरे को डांट सकते हो, नीचे कीजिए सर। तो हम लोग नहीं बदलते हैं तो क्या होता है कि हम लोग एक अहंकार भाव हो जाता है कि हम जानते हैं, आप कितना भी जानते हैं, लेकिन नॉर्मल रहिए, शांत स्वभाव रखिए। अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ के हमको काम करने की जरूरत है। आज हम लोग अच्छा ढूंढ रहे हैं। सारे तो हमारे समाज में पियंकड़ है, सारे तो शराबी है, सारे तो उल्टा सीधा कर रहे हैं। अच्छा कहाँ मिलेगा? मिलेगा कोई? पहाड़ से पन बड़ा से सब कोई जमीन दाम में लगा हुआ है, कोई बोलना नहीं चाहेगा, और कुछ भी लगा हुआ है, कोई और कुछ भी लगा हुआ है, जो अगुवाई कर रहा है। 5 साल तक तो ऐसे ही सफाई करते रहा। चुनाव आया, चुनाव आने के बाद मुंडी गिरा देते हैं कि मेरे साथ में लाखों आदमी हैं, मेरे को 1 करोड़ दे दो, मेरे को 20 लाख दे दो, मेरे को गाड़ी दे दो। फिर हमारा हुआ तो बेच दिए। बेचे कि नहीं बेचे? अरे बेचे कि नहीं बेचे? चलने को ताली बजा दिए। तो हमको इससे समझना, अगर हम गलती कर रहे हैं, मेरे बारे में आलोचना हो रहा है, जरूर आप लोग बताना। और मेरा YouTube में खुद मैं वीडियो में अपना मोबाइल नंबर दे दिया हूँ, कभी भी फोन कर सकते हैं। और मेरे को बुराई दिखता है तो मुझे ही बोलना, और अगर कोई शिकायत कर रहा है अच्छी बात है, मुझे ही बताना, ताकि मैं बदल सकता हूँ, मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तक बहुत सारे हमारा अगुआ लोग सबसे ज्यादा तोड़ा है समाज को, मेरे हिसाब से। चाहे वो भगत भक्तायन का अगुआ हो, चाहे समाज ही का अगुआ हो, चाहे राजनीतिक अगुआ हो, या ओझामती का अगुआ हो, या कोई भी अगुवाई करने वाला। गांव भर में देखिए, सब गांव में सारा चंदा पैसा जो करता खा रहे हैं, उसको पाप पड़ेगा, पाप। अगर कोई चंदा का पैसा जो खा रहा ना, उसके घर में देखिए क्या स्थिति है। अरे तुमको यहाँ तो नहीं लगा, मारने के बाद तुमको उसको जवाब देना पड़ेगा कि एक पैसा का खा रहे हैं। इनके लिए भी इलाज करेंगे कुछ दिन के बाद में। सब लोग भगत भक्ता का हम लोग तैयार कराएंगे, ठीक है ना? और ऐसा इनके पास में कुछ सब तरह के भगवान के साथ में सलाम मानेगा वो लोग। ऐसा हम लोग कठिनाई से नहीं करेंगे ना, तो लोग नहीं डरेंगे। हम लोग तैयारी कीजिए, हम कुछ दिन के बाद शुरू करने वाले हैं। वो शब्द मेरा जो चल रहा है, जब उस एक व्यू बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इनको सबको मारना है, जितना समाज के बीच में पैसा खा पी रहे हैं, तभी हम लोग ठीक हो सकते हैं। और मैं आगे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि अभी सरूर इधर कब है सर? कल है ना, तो देर हो गया, कोई बात नहीं, सरूर है। मैं अपने जो यहाँ से मैं संदेश देना चाहूंगा पूरा हमारे आदिवासी समाज के लोगों को। सरूर अभी आ रहा है, सरूर के शुभ अवसर पर सारे लोग अपने घर में झंडा जरूर लगाएं और
सरूल हमारा नया साल है, मैं चाहूंगा कि लड़ी भी लगाना चाहिए प्रत्येक घर में। अगर आज आप लोग बना रहे हैं, अगर किसी का व्यवस्था हो सकता है तो आज भी एक आध लड़ी लगा देना, ताकि हम लोग का जो समाज का जो मुख्य पर्व है इसका पहचान हो पाए। झंडा जरूर लगाना, घर में लगाना, आंगन में लगाना, और इसका इज्जत और मान सम्मान भी करना है। हम लोग इज्जत मान सम्मान नहीं करते, हम लोग को इज्जत और मान सम्मान करना है। तो मैं सारे देशवासियों को जो हमारे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, सारे से मैं कहूंगा कि सरूल से पहले कम से कम 2 या 3 दिन, 8 दिन पहले अपना घर में लड़ी लगाएं, लाइट करें, और मैं चाहूंगा कि झंडा बेहतरीन और सुंदर से लगाने का कोशिश करें, और 3-4 दिन पहले बाद में उसको उतार दें और झंडा का भी दुरुपयोग ना करें। आप लोग कोई संदेश देना चाहते हैं क्या? मैं आपका बात को समर्थन देता हूँ। चलिए एक बार तालियां हो जाए। और मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, आप लोग बाबू अपना दुश्मन मत बनिए। लड़का लोग सुनिए, आप लोग अपना दुश्मन मत बनिए। आप लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग अपना दुश्मन मत बनिए, अपना जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। अभी सरूल है, नया जीवन, नया सरूल और नया परिवर्तन होने का तैयार हो जाए। कोई भी अपने परिवार को बदलने के लिए वो आगे बढ़ता है जो आदमी बदलने के लिए तैयार रहता है। अभी सारे दिन हम लोग क्या करते हैं, पहले से दारू पी रहे हैं, बाप भी पी रहा है, माँ भी पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भी उधर ही पड़े हुए हैं। तो अपना दुश्मन मत बनिए, अपना दोस्त बनिए। अपना दोस्त बनोगे आप जीवन में सफलता प्राप्त होंगे, सफल होंगे। लेकिन हम लोग सारे एक दुश्मन बन चुके हैं, अपना ही दुश्मन। हमको पता ही नहीं कि मैं दुश्मन बना हूं, पता है क्या? मस्ती में घूम रही है, मस्ती नहीं है, अंदर है मस्ती, अंदर से। मुझे आप कोई मेरे को गाली भी देता है, लेकिन मैं अंदर अपने आप को इस प्रकार की बना दिया हूं, तो गाली भी संगीत की तरह लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है सर? संगीत की तरह लगता है। आलोचना करता है, मजा आता है, लेकिन जानबूझ की गलती नहीं करना है, बेशरम नहीं बनना है। तो आप लोग को हल्का होने के लिए क्या करना है? आपको तो डांट भी मार दिया। अभी बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को हम डांट मारते हैं तो कोई जान खा लेता है, खाता नहीं खाता है? बूढ़ा बुढ़िया में थोड़ा बहुत आन बान हो गया तो बस हो गया, खेती लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो जाता है। तो अपने आप को इस तरह से माइंड को डेवलप कीजिए कि अच्छाई में फंसना नहीं, बुराई से परेशान नहीं होना। ये बुराई है, ये अच्छाई है, इससे भी ऊपर उठ जाए। क्या उठने को तैयार है? हर उठने को तैयार आप लोग? उठने को तैयार है कि नहीं? चलो तालियां करो। आप लोग ने बजाओगे, कल ने बजाओगे? मजा नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? आप लोग लड़का लोग समाज के लिए आओ। दोस्त, मैं फौज में सर्विस करके मेरे को भी कोई कमी नहीं है, मेरा घर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैं समाज का बहुत दर्द होता है। मेरे साथ में जो फौजी लोग हैं इनको भी दर्द होता है, इनको नुकसान किए। तो दर्द केवल कहने से नहीं होगा, रात रात दिन मेहनत कीजिए और काम कीजिए। और अपने अंदर में जो बुराई है, शराब पीने की आदत है, उसको सब छोड़िए यार। शराब कितने लोगों को डसा है, कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों के साथ तड़पाया है, कितने लोगों को क्या किया है बताने की जरूरत थोड़ी है। कितने बच्चों को एक्सीडेंट करके मार दिया, कितने औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। अब हमारी विधवा क्या कर रही है? उसी वही दारू उसको विधवा की और उसी दारू को बना रही है और उसी को मतलब बच्चे को पाल रही है, उसको भी पाल रही है। उसको मारा, पहले तो दारू मारा कि नहीं मारा? मारा है ना? पहले मार दिया, फिर अभी क्या कर रहा है? वही दारू पाल रहा है। अरे दुश्मन है यार, दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन है। इसको हमको चेंज करना है। किसी को मजबूरी है, कोई बात नहीं, हमारा सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं है, विधवा के लिए कोई उपाय नहीं है। अपना ही उपाय नहीं तो कौन विधवा करेगा? सिर्फ मजबूरी भाई वो कर रही है, तो इनको भी संरक्षण देने की जरूरत है। क्या सर? तो जब हम लोग समाज में जब ठीक हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो ये सब सारा चीज हम लोग का आहिस्ता आहिस्ता तो बहुत होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ तेजी से परिवर्तन हो। तेजी से परिवर्तन करना चाहते हैं क्या? तो यहाँ पर सारे लोगों से मैं चाहूंगा कि अपने अपने घर में जाके जरूर सरूल के शुभ अवसर पर लड़ी लगाना चाहेंगे क्या? सारे लोग लगाना चाहते हैं क्या? लगाएंगे ना? मैं भी लगाऊंगा। झंडा लगा देना और
डंडा का दुरुपयोग नहीं करना। और लास्ट में ये मैं बोलना चाहूंगा, मेरे से गलती होगा मुझे जरूर डांटना। आप लोग सारे गुरु हो और मैं चेला हूँ, मैं किसी को गुरु नहीं बनाता हूँ, मैं सबका चेला बनता हूँ। मेरे को डांटने के लिए डरना नहीं, कहने से हिचकना नहीं। मैं सारे को प्यार करता हूँ, सारे को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे को मान करता हूँ, मैं सारे को सम्मान करता हूँ। और मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से मैं सारे आदिवासी समाज को ही नहीं, मैं एक मानवता का काम कर रहा हूँ। केवल अपना धर्म का तो एक नाम है, लेकिन मानवता के साथ में हम काम कर रहे हैं। इसमें हिंदू को भी मजा आएगा, इसमें मुसलमान को भी मजा आएगा, इसमें क्रिश्चियन को भी मजा आएगा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मेरे को कुछ इस प्रकार का ना कराए, केवल और केवल मैं धर्म का ही काम करूंगा और धर्म का ही बातें करूंगा। और अन्य साथी जो मेरे को देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए, अन्य उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा या आंदोलन में मुझे शामिल नहीं करना। सबका अलग अलग रोल होता है, उनका साथ हम जरूर बैकग्राउंड से देंगे, लेकिन सामने से केवल और केवल और केवल और केवल और केवल मैं धर्म का ही काम करूंगा। मैं रायमणि को बता दिया, बताया कि नहीं बताया ना। मैं रायमणि जी से चाहेंगे कि एक हाँ, तो हमारे चित्ररंजन भाई से जब नहीं करते थे उस समय हम जैसे इसको हाथ में लाए और बोले कि समाज में काम करना है। भाई बोले जितना दिन आप रिजर्व सीट से काम किए पूरा देश के लिए, लेकिन अब रिटायरमेंट लेके अब समाज में काम करिएगा बोले। तो ये भाई ने बोला ठीक है बहन हम करेंगे, लेकिन समाज के लिए करेंगे बोला। और बहुत ही अभी जितना भी समाज में कहीं नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग जा के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाज में एक जुटता कर रहे हैं। और जितना भी हमारे मुड़मा क्षेत्र में भाई लोग हैं जो रिटायरमेंट आए हैं उसका भी ग्रुप बना लिया है और सभी लोग बैठते हैं सप्ताह में और इतने अच्छे मजबूती की ओर से हम लोग जाएंगे। जो जितना हमारी समाज में जो बिखरी हुई है, हमारी समाज में जितने भटके हुए हैं जो भूल गए हैं, उसको हम लोग नया जीवन नया जीने का जो संस्कार सीखे हमारी आने वाले बच्चे लोग। इसीलिए हम लोग जो चित्ररंजन भाई को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम को समर्थन देंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भी जितना भी देश में जो रिटायरमेंट आए हैं उन्होंने देखे कि चित्ररंजन भाई और बिरसा भाई कैसे काम कर रहे हैं। कहते हैं हमारी झारखंड प्रदेश से रायमणि दीदी का हम लोग जो बॉडीगार्ड हैं कहते हैं, इसी तरह और भी भाई लोग आएंगे और मेरा साथ काम करेंगे। वो लोग रिटायरमेंट लेके अपने घर में केवल नहीं रहेंगे, जो आगे की ओर कैसे जाएंगे उसका रास्ता बताएंगे। हमारी जो गुरु पहान भाई लोग हैं और बहुत सारी बात है, तो परिचय के लिए हम इतना दिए थे। मेरा नाम रायमणि हुआ। जय धर्मेश। चलिए जय धर्मेश बोलिए। आप लोग आवाज नहीं देंगे ना तो भगवान प्रवेश नहीं होगा, फिर शैतानी तरफ दारू तरफ अभी जाओगे, ठीक है ना, अभी जाओगे। आपका लोभ लालच या पैवानी या शैतानी जो माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते ना, यहीं से दूर होगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग शर्माए नहीं, संकोच मत कीजिए, ठीक है ना। तो सारे लोग को बोलना है जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। आप लोग को बोलना, आप लोग को भी अच्छा ही आएगा, ठीक है ना। इसमें इतना पावर है, ठीक है ना। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जय धर्मेश में बहुत बड़ा पावर है। हम लोग धर्मेश को ही पूजा करेंगे, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। यहाँ पर हम लोग भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहूँगा और एक बार मैं एक लास्ट बोलना चाहूँगा कि मुझे कोई नहीं रोकना भाई, इसके पास मत जाओ, वो गलत है। मैं जहाँ जहाँ आप बोलोगे गलत वहाँ वहाँ जाऊँगा। बोलेंगे कि इस व्यक्ति के पास में मत जाओ, वहीं जाऊँगा। वो बोलेंगे इस व्यक्ति के पास में मत जाओ, इसको पूछना रायमणि को। मेरे को कई नाम गिनाई थी इसने कि चित्ररंजन तुम इसके पास मत जाओ, ये ठीक आदमी नहीं है, मैं वहीं पर जाऊँगा। वो बोले कि ये ठीक आदमी नहीं, मैं वहीं जाऊंगा। अरे अच्छा आदमी को यार कोई भी कर लेता है, जो बिगड़े आदमी है, जो चोर है, चिल्लड़ है, दलाली में फंसा हुआ है, समाज के अच्छा ही काम करने के लिए समाज का नाम लेके, सरना माँ का नाम लेके, सरना का धर्म का नाम ले लेके साला उल्टा सीधा कर रहा है, उनको ठीक करना ही बहादुरी है ना, वही बहादुरी है ना। तो हमारे साथ में हमारे माइंड के हिसाब से आप लोग ऐसे ही हो जाइए, जहाँ जाने की दिल नहीं करता वहीं जाना है, जिससे बात करने की दिल नहीं करता है साला उसी से बात करेंगे, जो हमको देखना नहीं चाहता है साला उसी को दिखेंगे जानबूझ के, जो हमको मतलब गाली देता है उनके पास ही जाएंगे, हैं क्या समाज ठीक होगा।
चलिए थैंक यू। अभी रांची में क्या हो रहा है? वही हो रहा है सन्ना, क्या बोलते हैं सन्ना समिति ना, उसमें 5-6 भाग में बटा हुआ है। कोई किसी से मिलना नहीं चाह रहा है, कोई किसी का जुड़ना नहीं चाह रहा है, सब अपना अपना पकड़ के रखा है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। इधर वाला बोल रहा है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, वो चोर है। ये बोल रहा है यार ये चोर है, ये चोर है, मैं ठीक हूँ। वो बोल रहा है मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, ठीक है। अरे कौन चोर कौन चिल्लाड़ा पता नहीं चल रहा यार। मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ जाऊँ? क्या सर, कहाँ जाना चाहिए हमको? जमीन में जाए, ऊपर जाए? इधर भी चोर दिखाई दे रहा है, इधर भी चोर दिखाई दे रहा है, इधर भी चोर दिखा रहा है, इधर भी चोर दिखा रहा है, और सारे बोल रहे हैं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। मैं जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो यही अच्छाई और बुराई से मैं ऊपर उठ के काम कर रहा हूँ। चलिए मैं इतना ही बोलकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय